बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो अक्सर किया जाता है कि स्कूल्स में बच्चे भेजने की सूरत में वो वालिदा जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए। एक सवाल ये भी किया जाता है नॉर्मली कि वालिदैन अपने बच्चों को, उनके पास तो टाइम ही नहीं है तो वो कहाँ से वक्त निकालें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा जो कि मैं कई टीवी चैनल्स के ऊपर जब मैं जाता हूँ मैं वहाँ भी ये बात कहता हूँ कि घर में बैठी जो ख़ातीन हैं वो अगर अपने बच्चों के साथ बचपन में ही, उनके बचपन में अपने बच्चों के साथ पढ़ना शुरू कर दें, यानी होमवर्क उन्हें करवाना शुरू कर दें, तो एक छोटा बच्चा जो सीख रहा होता है और स्कूल से सीख कर आता है उसके साथ ही वो ख़ातीन घर में मौजूद बैठी हुई सीखना शुरू कर सकती है। अक्सर ये होता है कि वो एक जो मौका उन्हें मिला हुआ होता है होमवर्क की सूरत में कि होमवर्क करो, में से वो ABC सीख कर आ गया है, किसी लफ्ज़ को बोलना कैसे वो सीख कर आ गया है, कोई मैथ का कॉन्सेप्ट सीख कर आ गया है। तो अगर छोटा बच्चा वो काम कर सकता है तो आप तो बड़े हैं, आप तो रिलेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसे सीख भी सकते हैं और इस तरह आप कनेक्ट भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने जिस बच्चे की रहनुमाई करनी है, आपने जिस बच्चे को समझाना है कि तुमने मार्केट में यूँ जाके बिहेव करना है, तुमने कुछ लिखना है तो यूँ करना है, तुमने हाशियाँ यूँ लगाना है, ये करना है वो करना है, चाहे आप कुछ भी ना पढ़े हों, आप चाहे कभी स्कूल ही नहीं गए, आपका बच्चा तो स्कूल जा रहा है ना। तो आप अपने बच्चे के साथ जब स्कूल जाना शुरू कर देंगे, किन मानों में स्कूल जाने से मुराद ये नहीं कि आप जाके स्कूल में बस्ता लेके साथ बैठ जाएंगे, वो जब वापस आएगा आप उस बच्चे के साथ बैठेंगे और उसने क्या सीखा, कैसे सीखा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब वही बच्चा 5वीं जमात तक पहुँचेगा तो आप भी 5वीं जमात तक पहुँच चुके होंगे। और बच्चे के इसको वालिदा ख़ास तौर पर जब पढ़ाती है, वालिद साहब को भी टाइम अगर उनके पास है तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन वालिदा अगर घर में मौजूद है तो मैं उस वालिदा से मुखातिब हूँ, वो अपने बच्चे को साथ साथ पढ़ा सकते हैं। और अक्सर वालिदा इसलिए नहीं पढ़ा पाती कि वो ये कहते हैं कि हम तो कभी स्कूल ही नहीं गए, आज के दौर की तालीम और है, हमें तो इनकी समझ ही नहीं आती है। एक लम्हे को ये सोच के देखिए कि उस बच्चे को जिस चीज़ की समझ आ रही है उसकी आपको क्यों समझ नहीं आ रही है। अगर एक बच्चे को उस चीज़ की समझ आ रही है तो वो आपको उससे कहीं ज़्यादा बेहतर समझ आ सकती है अगर आप उसे उसी तर्ज पर लेने में दिलचस्पी रखते हैं। और अगर आप उसे उसी तर्ज पर लेने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो फिर यही होगा कि कल परसों आपको शायद अपने उस बच्चे को बेहतर तालीम दिलाने के लिए नौकरी करनी पड़े, क्योंकि फिर आप ट्यूटर को बुलाएंगे। जब आप ट्यूटर को बुलाएंगे ज़ाहिर है वो आपसे पैसे लेगा और फिर आप कहेंगे कि मैं कहीं गरीब महल्ले में इधर उधर जाके किसी स्कूल में, किसी इदारे में 4-8 घंटे की नौकरी करके आऊँ, वहाँ से 12-15-20 हज़ार कमाऊँ ताकि मैं अपने बच्चे की फ़ीस भर सकूँ। और अगर आप अपने बच्चे के साथ ही पढ़ते चले गए तो आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने बच्चे का जब वो स्कूल से वापस आता है, आप उससे बात करते हैं तो आप अपने बच्चे के साथ जो आपके अटैचमेंट है, वो आपके अटैचमेंट के स्टाइल्स जो होते हैं वो इम्प्रूव होते चले जाते हैं। आपका बच्चा आपको दोस्त समझ के आपके साथ अपनी बात को शेयर करता है, वहाँ होने वाली सारी कैफियत मामलात आप तक पहुँचाता है। और जब वो आप तक पहुँचाते हैं तो आप उसे डील करना सिखाते हैं, आप उसे बात करना सिखाते हैं, चूँकि आप तक चीज़ें आ रही हैं। और जब भी आपके घर में कोई ट्यूटर आकर बैठता है या किसी एकेडमी में आप बच्चे को भेजते हैं तो वो तो सिर्फ सिलेबस कवर करवाते हैं, उनका उस चीज़ से ताल्लुक़ तो नहीं होता जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें। और वो उनकी भी मजबूरी है कि 3-4 घंटे के अंदर उन्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ाने, 5 पढ़ाने, वो तो साहब कोर्स ही अपना कवर करवाएंगे। इदारे के अंदर भी ज़्यादातर कोर्स ही कवर कराया जाता है। तो जो ज़िंदगी का कोर्स है वो तो साहब आप ही ने कवर करवाना है। वो एक माँ करा सकती है, वो एक बाप करा सकता है, वो बड़ी बहन करा सकती है, वो बड़ा भाई करा सकता है। इन्हीं लोगों का काम है इस चीज़ को करने के लिए। और यकीन मानिए अगर आप ये काम करना शुरू कर दें तो शायद बहुत सारी हमारी बहनें जो बाहर जॉब कर रही हैं उन्हें शायद वो जॉब ही ना करनी पड़े अगर वो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं। हाँ, अगर वो अपने एक्सपोजर के लिए कर रही हैं या वो एक करियर है जिसकी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना करें, ज़रूर उन्हें करना चाहिए। लेकिन वो जो नस्ल है जिसने इस मुआशरे में जाकर अपना किरदार अदा करना है, वो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी तो साहब आप ही की है। और अगर उस ज़िम्मेदारी को आप लेंगे तो आप उसको और बेहतर शहरी बना सकते हैं। और अगर आप उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पे डाल देंगे तो ये तवक्को मत रखिए कि कोई आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी इतनी ले ले कि उसे बेहतर शहरी बनाने में कोई दिलचस्पी रखता हो। वो आपने देखना है, वो आप देखेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, वो आप नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर है उसका अगर कोई नुकसान होगा तो वो आप ही की ज़ात को होगा या आप ही की नस्ल को होगा, किसी को तो बाद में जाकर होगा। तो मेहरबानी फरमाएं, अपने बच्चों के साथ पढ़ना शुरू करें। दूसरी बात, अगर आप जॉब भी करते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन जॉब के साथ साथ आपको फिर भी अपने बच्चों के साथ पढ़ना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और जिन वालिदैन के पास ख़ास तौर पर वो कहते हैं वक्त नहीं होता, तो वो अगर छोड़ने जाते हैं तो वो भी बेहतरीन वक्त होता है उनसे बात करने का। जब उन्हें आप लेने आ रहे होते हैं तो वो भी बेहतरीन वक्त होता है उनसे बात करने का। तो उस वक्त उन्हें डांटने की बजाय या उनके ऊपर सवालात की बौछार करने की बजाय उन्हें सुनना शुरू कर दें। जब वो एक्साइटमेंट के साथ आपको वो स्टोरी सुनाएंगे तो बहुत सी चीज़ें होंगी जो वो आपसे छुपा नहीं पाएंगे।
और अगर आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर उनसे सवालात करेंगे तो फिर यकीनन वो फिर क्या सोचेंगे, वो फिर आपसे बचना सोचना शुरू कर देंगे, फिर वो आपको डाइवर्ट करना शुरू कर देंगे, फिर चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाएंगी। तो आज और इसी लम्हे से ये कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे जब स्कूल से वापस आएँ, आप उनके साथ बैठें और उन्हें कहें तुम्हारा जो भी सबक है हम मिलकर उसको पढ़ते हैं। आओ मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, आओ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ना बाबा, आओ मिलकर पढ़ते हैं, मिलकर सीखते हैं। जब आप ये बात करेंगे तो स्टेक होल्डर के तौर पर आप उनके साथ होंगे। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। इख्तिलाफ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।